आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है मर्यादा की बेदी। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों में ये कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वह कृतकार्य नहीं हुए तो ये उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वह निशंसक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्र ही प्राण बचाकर भागना आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी। एक भी चित्तौड़ी ना बचता। लेकिन ईश्वर के लिए ये मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। पर अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या ये संभव है? प्रभा बोली, नहीं। राणा साहब बोले, झालावाड़ जाना चाहती हो क्या? प्रभा बोली, नहीं। राणा बोली, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं क्या? प्रभा बोली, कदापि नहीं। राणा साहब बोले, लेकिन मुझसे ये तुम्हारा कुढ़ना देखा नहीं जाता। आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे, प्रभा ने कहा। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह वहाँ से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल लाला कर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यगतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे उससे ये शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वर उपासना की मुख्य रीति है। इसलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते? वह कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुँह से नहीं कहना तो ये घोर पाप के समान समझते थे। ये भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वह महात्मा गण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मगन थे, थाल की ओर ताकते भी ना थे। इनका नाम प्रेमानंद था। ये आज ही आए थे। इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने प्रसाद को तो छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु बोले, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा बोली, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा बोली, कहिए क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, माननी पड़ेगी। मीरा बोली, मानूंगी। साधु ने कहा, वचन देती हो क्या?
मीरा बोली, वचन देती हूँ आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ करती थी। मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था, परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना ना की। वो मीरा के कानों के पास मुँह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाज़ा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घेरा थी। कहा, राजपूत यूँ छल नहीं करते। राजकुमार ने कहा, ये नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों। मीरा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा। मीरा बोली, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। राजकुमार बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा जी बोली, सोचकर महल में जाकर क्या करोगे? राजकुमार बोला, नई रानी से 2 बातें। मीरा चिंता से विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उनके सामने आ रही थीं। दशरथ जी ने वचन पालन के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है, लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ, लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों ना उनसे स्पष्ट कह दूं, क्या वह मेरी ये प्रार्थना स्वीकार ना करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे ये दान मांगूंगी। क्या वह मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है, निसंदेह वह मुझ पर वचन तोड़ने का दोष ना लगा पाएंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वो बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। मीरा जी बोली, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार बोला, क्यों? मीरा जी बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा जी बोली, यदि फिर दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार बोला, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची। वह उसका बहुत आदर करते थे। वह खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी क्या आज्ञा है? मीरा जी बोली, आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश ना कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते ही हैं। राणा जी बोले, हाँ अच्छी तरह। मीरा जी बोली, आज उसने मुझे धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ या ना कहूँ। राणा साहब बोले, प्रभा से मिला देने को तो नहीं कहा क्या? मीरा जी बोली, जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूं। मैंने उसे समझाया, बहुत धमकाया, पर वो किसी भांति ना माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोच कर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा
कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन ये उचित नहीं है कि वो अकेले प्रभात से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना, मेरी खातिर से इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि उसकी जान लेने का इरादा करके ना आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हल्लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वो हिल मिल जाएगी, किंतु वो अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वो जीती ना बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वो राजी ना हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वो मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे कुलना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब ये सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या बस है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ। मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देख कर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूं। राणा साहब बोले, तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके घुलने से प्रकाश होता है। ये बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीने की क्या ज़रूरत है? उसने फिर खिड़की से निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकारमय भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं? क्या रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु का शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें ना उठा सकती होगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्भ से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। ये बेहाई का जीना है, ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया, हाथ उठाया, किंतु हाथ ना उठा। आत्मा दृढ़ ना थी, आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूँ? मैं राजपुतानी होकर मरने से डरती हूँ। मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वो कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का कीड़ा स्थल समझ लिया है। वह इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियाँ निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बंद हो जाती है। हाय हे निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूँ खिलाता है। क्या इसीलिए जीऊँ कि उसके कपट भावों को खिलौना बनूं? फिर वो कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूँ। हे प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया, तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना
नहीं है। हे शंकर जी, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो, मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी, हाथ उठा और उससे पहले की कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए, इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर संयमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बात करने का अवसर दूं तो विलम्ब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि ना छोड़ेंगे। वह विचार वायु और बिजली की व्यग्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वो तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं क्या? प्रभा बोली, खूब पहचान लिया, किंतु ये बातें करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। यूँ तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा, तुम मेरे साथ चलोगी। प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग्य भाव से बोला, क्यों, क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। अब राणा जिस भांति रखें उसी भांति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी, जलूँगी, कुढ़ूँगी। जब जलन ना सही जाएगी तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मार कर मर जाऊँगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया। ये मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वो उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊँ, प्रभा के तेवर बदल गए और वो बोली, तो मैं वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में छत्राणियाँ किया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूँगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर ये कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई, उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को ये शब्द सरसा लगा। वो तिलमिला कर बोली, उस समय इस छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी, मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने पतिव्रत नहीं लिया, कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि से अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना छत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? ये कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वो भोग रही हूँ, मुझे भोगने दो। और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा यहाँ आकर तुम क्रिया चरित्र में निपुण हो गई। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे पैड़े को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो।
मैंने इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा। नहीं राजकुमार बोला, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। प्रभा बोली, खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वो प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए बेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया करते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा बैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठकर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देखकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक कर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया। आंखें बुझ गईं। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और आंखों से आंसू भरे प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थी। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत ना होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिया। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी। वो खून की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वो अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद ना रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी ना थी, किंतु प्रेम के बंधन को तोड़ ना सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे। सादर प्रणाम। कहानी समाप्त।